हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो भर्तियां आई हैं 2023 इसके लिए समान अध्ययन को कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 15 तक को कवर करा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अभी तक तो जाके चैनल के प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से भी जो है आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 15 तक देख सकते हैं। फ्रेंड, इसमें मैं बता दूं कि एसपीडी पब्लिकेशन का जो है बुक, इसमें जो है 6500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसी को हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से कवर करा रहे हैं। अगर आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी बिहार एसएससी से अपडेट आए, वीडियो आए, वो जो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है कौन सा है। अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है ये जो है रेडॉन है। रेडॉन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेडॉन जो अक्रिय गैस है और ये जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जोड़ते हैं। बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को जो है ये कील नहर जोड़ते हैं। कील नहर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर एवं उत्तरी सागर को आपस में दोनों को जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है हजारों झीलों का देश कहलाता है। हजारों झीलों का देश जो है ये फिनलैंड कहलाता है। फिनलैंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड जो कि हजारों झीलों का देश कहलाता है। अगला प्रश्न है कि अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है। अंगुलियों नुमा झील क्षेत्र जो है ये यूएसए में स्थित है। तो यूएसए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करीवा बांध कौन सी नदी पर स्थित है। करीवा बांध की बात करें, करीवा बांध जो है ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी नदी ऑप्शन सी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पे स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। जाम्बेजी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आसवन बांध किस नदी पर स्थित है। आसवन बांध की बात करें ये जो है नील नदी पर स्थित है। आसवन बांध नील नदी पर। अगला प्रश्न है कि नेफोमीटर से किसका मापन किया जाता है। नेफोमीटर से जो है ये बादलों की गति का मापन किया जाता है। नेफोमीटर बादलों की गति। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल जो है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल ये मृत सागर है। तो मृत सागर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप जो है ये मध्य अंडमान है। मध्य अंडमान ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था। सुएज नहर इसका जो निर्माण है 1869 में हुआ था। 1869 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायरन द्वीप कहाँ स्थित है। वायरन द्वीप की बात करें तो वायरन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। पक्षियों के महाद्वीप की बात करें तो पक्षियों का महाद्वीप जो है ये दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका को जो है ये पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस कहलाता है। लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस की बात करें ये जो है ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है। विषुवतीय प्रदेशों में जो है वर्षा ये संवहनीय होती है। संवहनीय ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है। विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि जो कि डेविस जलसंधि है। डेविस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेविस जलसंधि जो कि विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि है। अगला प्रश्न है स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात की बात करें ये जो है कांगो नदी पे स्थित है। स्टैनली जलप्रपात जो कि कांगो नदी पे स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि साल्टो एंजल जलप्रपात है। साल्टो एंजल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं होती। रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती इसका कारण है कि निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में वर्षा जो है नहीं होती है। निम्न आर्द्रता के कारण जो है रेगिस्तान में वर्षा नहीं होती है। अगला कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए जो है ये सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है।
एटलस की बात करें तो एटलस पर्वत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो कि एशिया है। एशिया जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भविष्य का महाद्वीप किसे कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप जो है भविष्य का महाद्वीप ये जो है ऑस्ट्रेलिया को अफ्रीका को कहा जाता है। विश्व भविष्य का महाद्वीप अफ्रीका को। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ? पनामा नहर का निर्माण जो है ये 1914 में हुआ था। 1914 ऑप्शन बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि येल्लोस्टोन पार्क जो है कहाँ स्थित है? येल्लोस्टोन पार्क ये जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल में एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में सबसे छोटा देश जो है ये मालदीव है। मालदीव ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉक सागर कहाँ स्थित है? रॉक सागर की बात करें तो रॉक सागर जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नई दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है? नई दुनिया के नाम से जो है नई दुनिया के नाम से ये उत्तरी अमेरिका को जाना जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो कि मेडागास्कर है। मेडागास्कर जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप जो कि बोर्नियो द्वीप है। बोर्नियो द्वीप जो कि एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? सेशेल्स द्वीप की बात करें तो सेशेल्स द्वीप जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। तो हिंद महासागर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा जो है ये आइसोहाइट कहलाती है। आइसोहाइट जो कि समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। विश्व का सबसे बड़ी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ी द्वीप की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ी द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप और नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली द्वीप है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है। विश्व का सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ी झील जो कि कैस्पियन सागर झील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर झील। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ता है। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जो है ये स्वेज नहर जोड़ता है। स्वेज नहर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? शीतोष्ण प्रदेश की बात करें तो शीतोष्ण प्रदेश में जो है चक्रवाती वर्षा होती है। चक्रवाती ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड द्वीप किस देश का अधिकार है? ग्रीनलैंड द्वीप पर जो है ये डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? सबसे बड़ा प्रायद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है ये अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। भूमध्य सागर की कुंजी की बात करें जिब्राल्टर जलसंधि जो है ये भूमध्य सागर की कुंजी कहलाता है। हिंद महासागर एवं लाल महासागर को जोड़ता है। हिंद महासागर एवं लाल महासागर को जो है ये बाब अल मंदेब जलसंधि जोड़ता है। तो बाब अल मंदेब जलसंधि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केप वर्डे द्वीप कहाँ स्थित है? केप वर्डे द्वीप की बात करें तो केप वर्डे द्वीप जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप की बात करें तो श्वेत महाद्वीप जो है ये अंटार्कटिका को कहा जाता है। अंटार्कटिका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये सुप्रियर झील है। सुप्रियर झील ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो है ये 1956 में हुआ था। 1956 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है ये जायरे नदी है। जायरे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायरे नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। फेरल के नियम किससे संबंधित है? फेरल के नियम की बात करें तो फेरल का नियम जो है ये पवन की दिशा से संबंधित है। पवन की दिशा ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास का मैदान क्या कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास का मैदान जो है ये डाउन्स कहलाता है। डाउन्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण घास का मैदान कहलाता है। मरले डार्लिंग नदी ये जो नदी है कहाँ पर प्रवाहित होती है?
मरले डार्लिंग नदी जो है ये जो है ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन 20 का राइट आंसर जगह। नॉर्वेस्टर शुष्क पवन कहाँ चलती है? नॉर्वेस्टर शुष्क पवन जो है ये जो है न्यूजीलैंड में चलती है। नॉर्वेस्टर ये जो है शुष्क पवन है और ये जो है न्यूजीलैंड में चलती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये जो है लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? एनु जनजाति की बात करें तो एनु जनजाति जो है ये जापान में पाई जाती है। लू पवन कहाँ चलती है? लू पवन की बात करें, लू पवन जो है ये उत्तर भारत में चलती है। उत्तर भारत में लू पवन चलती है। रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी है? रेड इंडियन की बात करें, रेड इंडियन जो है ये उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं। विश्व की सबसे विश्वघाती नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी विश्वघाती नदी जो है ये हांगो नदी है। हांगो नदी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर जगह। विश्व में मरुस्थल देशों की संख्या कितनी है? विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या कितनी है? विश्व में स्थलरुद्ध देशों की संख्या टोटल जो है ये 45 है, यानी 45 है। विश्व में टोटल 45 स्थलरुद्ध देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश की बात करें तो ये जो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो कि माही नदी है। माही नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? पंपास घास का मैदान जो है ये अर्जेंटीना में स्थित है। पंपास अर्जेंटीना और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में। पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी की बात करें, पेंगुइन पक्षी जो है अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन जो है ये पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एमू एवं कोकाबर्रा किस देश की पक्षी है? एमू एवं कोकाबर्रा जो है ये न्यूजीलैंड की पक्षी है। न्यूजीलैंड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एमू पक्षी जो कि न्यूजीलैंड की है और कोकाबर्रा भी ये जो है न्यूजीलैंड की पक्षी है। सबसे निम्न स्तर का कोयला कौन है? सबसे निम्न स्तर का कोयला जो है ये पीट कोयला है। पीट कोयला जो कि सबसे निम्न स्तर का कोयला है। भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? भूरा कोयला के नाम से जो है ये लिग्नाइट को जाना जाता है। लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा के पास किस प्रकार की वन पाए जाते हैं? विषुवत रेखा के पास जो है उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वन ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा घना वन कहाँ स्थित है? विश्व में सबसे बड़ा ज़्यादा घना वन जो है ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अमेजन बेसिन में विश्व का सबसे ज़्यादा घना वन पाया जाता है। हवा द्वारा जड़ाकर लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? हवा द्वारा बहाकर जो है लाई गई मिट्टी से निर्मित मैदान जो है और ये लोएस का मैदान कहलाता है। लोएस ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान जो है और ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। श्रीलंका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरेशिया में फैली शीतोष्ण घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? यूरेशिया में फैली घास के मैदान को जो है और ये स्टेपिस के नाम से जाना जाता है। स्टेपिस ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है यूरेशिया ये शीतोष्ण घास का मैदान है। बाकू क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? बाकू क्षेत्र की बात करें तो बाकू क्षेत्र जो है ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम के लिए बाकू क्षेत्र प्रसिद्ध है। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? यूरोप का भारत की बात करें तो यूरोप का भारत जो है ये इटली को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है ये राइन नदी है। राइन नदी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। सवाना ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पेंटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? पेंटागोनिया का पठार जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। पेंटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में। अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है। वेल्ड ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार की जीवन धारा माना जाता है। म्यांमार की जीवन धारा जो है इरावती नदी को माना जाता है। इरावती नदी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रूर घाटी किस देश में स्थित है? रूर घाटी की बात करें तो रूर घाटी जो है और रूर घाटी ये जो है जर्मनी में स्थित है। जर्मनी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूर घाटी जर्मनी में स्थित है। सबसे गर्म स्थल अल अजीजिया स्थित है।
अल अजीजिया की बात करें, ये जो है सबसे गर्म स्थल है और ये जो है लीबिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया का सबसे लंबी नदी जो कि यांगटीसी नदी है। यांगटीसी नदी जो कि एशिया का सबसे लंबी नदी है। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ये जो है क्या है? गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ये जो है पछुआ पवनी का नाम है। पछुआ पवनी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिस्ट्रल कहाँ का स्थानीय पवन है? मिस्ट्रल की बात करें, मिस्ट्रल जो है ये स्पेन और फ्रांस का स्थानीय पवन का नाम है। अगला प्रश्न है, किसे नील नदी का उपहार कहा जाता है? नील नदी का उपहार जो है ये मिस्र को कहा जाता है। मिस्र ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान जो है ये पंपास है। पंपास ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एमू किस देश की पक्षी है? एमू जो है ये न्यूजीलैंड की पक्षी है। एमू न्यूजीलैंड ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम की बात करें तो डोल ड्रम जो है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाब पेटी है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाब पेटी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लानोज कहाँ के घास स्थल है? लानोज की बात करें तो लानोज जो है ये गुयाना के घास के मैदान हैं। अगला प्रश्न है, अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन है? अमेजन के सिलवास जो है, सिलवास ये अमेजन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। कोयला किस चट्टान से मिलता है? कोयला की बात करें तो कोयला जो है ये अवसादी चट्टान से मिलता है। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? सबसे उत्तम कोयला की बात करें तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम कोयला है। ब्राज़ील के कहवा बागान क्या कहलाता है? ब्राज़ील के कहवा बागान जो है, और ब्राज़ील के कहवा बागान ये जो है फजेंडा कहलाता है। फजेंडा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रेड इंडियन किस देश के निवासी हैं? रेड इंडियन की बात करें, रेड इंडियन जो है ये उत्तरी अमेरिका के निवासी हैं। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न, आगे के प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए तो फ्रेंड अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।